मैं गौरव आर्या को कहती हूँ आज कि अगर थोड़ी सी भी तुम में शर्म है ना, तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मरो। लेकिन तुम्हें शर्म से क्या लेना देना भाई, तुम्हारा शर्म से क्या काम, तुमने तो ठेका है वो ले रखा है। इसीलिए मोदी के इस चमचे को फिर से दहशतगर्दी के नए मंसूबे सूझ रहे हैं। अब अमेरिका की ख्वाहिश क्या थी कि जी वो रूस, चीन और पाकिस्तान का जो ब्लॉक है वो तोड़ने के लिए भारत को खित्ते का चौकीदार बना दे। और भारत की ख्वाहिश क्या थी कि वो अफगान सरजमीन के रास्ते पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वही सिचुएशन है यहाँ भी। अफगान तालिबान ने अमेरिका और भारत की जो सारी ख्वाहिशात हैं, सारी हसरतें हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया। अफगान तालिबान अब क्या कहते हैं कि उनका कोई इरादा नहीं था कि वो काबुल पर कब्जा करते, लेकिन जब उन्होंने हालात को तेज़ी के साथ बदलता देखा, जब अमेरिका को अपनी पड़ गई, तो ऐसे में अफगान तालिबान ने निज़ाम संभाल लिया। अब अफगान तालिबान ने सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान भी कर दिया, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। अब लग यूँ रहा है कि अफगान तालिबान ने कह लें कि माजी की गलतियों से सबक सीखा और अब वो किसी सूरत भी उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। अब तालिबान ने बच्चों, मर्दों, खवातीन समेत सबको हुकूक देने का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि जो औरतें हैं उन पर हिजाब की पाबंदी भी ज़बरदस्ती लागू नहीं की जाएगी। खवातीन पर ज़िंदगी को तंग नहीं किया गया, बल्कि उनकी ज़िंदगियों को खुशहाल बनाने के लिए तालिबान ने बड़े ऐलान किए। और शायद यही वजह कि अफ़गान तालिबान की तरफ अब दुनिया की नज़रें लग गई हैं। वो ममालिक जो अफ़गान तालिबान को पसंद नहीं करते थे, वो भी अब उन्हें एक मौका देने की बात कर रहे हैं। यानी यूँ कहा जाए कि अफ़गानिस्तान में तब्दीली की हवा चल पड़ी है तो गलत नहीं होगा। अब अफ़गान तालिबान का इम्तिहान है कि वो अफ़गानिस्तान में आखिर करते क्या हैं खुशहाली के लिए, यानी कैसे इक़दाम उठाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है, लग ऐसा रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो ज़िंदगी है वो शायद वाकई मामूल की जानिब लौट रही है। लेकिन जो वादी पंजशेर है वहाँ भी अब भी कशीदगी की फ़ज़ा है। अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं, अहमद मसूद, तालिबान की मुफाहमत की पेशकश को अब भी शक की नज़र से देख रहे हैं। यहाँ एक और जंग का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है और ये वाहिद जगह समझ लें जहाँ अमन दुश्मन भारत को एक बार फिर कह लें कि उम्मीद जाग गई है कि शायद यहाँ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जो घिनौनी साजिशें हैं जो दिन रात वो करते रहते हैं, उनको शायद फिर से जारी रख सकेंगे। अच्छा सर, अब गौर से सुनिएगा। अजीत डोल जो अफ़गान फोर्सेस पर बड़ा वो कहते हैं ना गरूर कर रहा था और पाकिस्तान फोर्सेस का मजाक उड़ा रहा था, अब समझ लें कि मुंह की खार है। अजीत ने अमेरिकी थिंक टैंक के सामने उन्हें खुश करने के लिए बयान दिया था, क्या, जिसमें उसने अफ़गानिस्तान की फ़ौज की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। और क्या कहना था इसका कि अफ़गान फोर्सेस को बेहतरीन हथियारों से मुसल्लह किया गया, ज़बरदस्त तरबियत दी जा रही है। और अजीत डोल ने पाक फ़ौज पर तंज करते हुए कहा था कि पाक फ़ौज के जर्नलों का जो तज्जिया था कि अफ़गान फ़ौज नाअहल है। अब अजीत खुद बता दे कि कौन नाअहल है और कौन अहल है, किसकी बात अब दुरुस्त साबित हुई और किसकी बात गलत साबित हुई। पाक फ़ौज एक मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल इदारा है, प्रोफेशनल तरीन इदारा है, इसीलिए पाक फ़ौज उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। ये तो फिर पाक फ़ौज का अफ़गान फ़ौज के बारे में तज्जिया था, जो दुरुस्ती साबित होना था दुरुस्त साबित हुआ। अब आपको पता चला। और अफ़गान फोर्सेस की कमर ये कह लें कि इन्हीं मुट्ठी भर तालिबान ने तोड़ कर रख दी, जिनको आप कहते थे इतने से तालिबान, इतनी सी तादाद। और ये भी साबित कर दिया कि अफ़गान फोर्सेस अकेले कुछ भी नहीं कर सकती और कुछ कर ही नहीं सकी। अब तालिबान के अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल हासिल करने के बाद भारत में वो वाकई मुझे कहना चाहिए, वो कहते हैं ना सफ़े मातम बिछी हुई है, बिल्कुल ऐसे तो सफ़े मातम बिछ गई पूरे भारत में। लेकिन अफ़गानिस्तान का जो इलाका, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ये वादी है जी पंजशेर, वहाँ पे कशीदगी का जो माहौल है ना, वो देखकर भारत शायद फिर से इसका फ़ायदा उठा सकता है और उठाना चाहता है। क्योंकि साजिशी दिमाग है इन भारतीयों का, इनको दिन रात उठते बैठते सोते जागते खाते पीते इनके हवासों पे ये सवाल रहता है कि किस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा सके, किस तरह दुनिया के अमन को तबाह किया जा सके, दुनिया के सुकून को तबाह किया जा सके। अब ये गौरव आर्या, पता नहीं गौरव आर्या का आपको, इस जैसे जो भारत के नाम नेहाद सूरमा, जिन्हें भारत की तरबियत याफ्ता अफ़गान फ़ौज पर बड़ा मान था, जिनका क्या मानना था कि 4 लाख अफ़गान फ़ौज के आगे 70-75 हज़ार तालिबान की औकात ही क्या है। यानी इस तरह की बातें लोग करते रहे। मैं गौरव आर्या को कहती हूँ आज कि अगर थोड़ी सी भी तुम में शर्म है ना, तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मरो। लेकिन तुम्हें शर्म से क्या लेना देना भाई, तुम्हारा शर्म से क्या काम, तुमने तो ठेका है वो ले रखा है। इसलिए मोदी के इस चमचे को फिर से दहशतगर्दी के नए मंसूबे सूझ रहे हैं। समझ लें कि ऐसे बेगैरत लोग हैं ना,
ये भारतीय ऐसी बेगैरत कौम है, ऐसे बेगैरत लोग हैं कि भारतीयों की खून पसीने की कमाई अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के कारोबार में डुबो दी। बेचारे, मुझे बड़ा तरस आता है। ये जो भारतीय लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, उनका क्या कसूर है? उनकी जो जनता है, बड़े मासूम लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। मतलब ये जो कुछ लोग हैं, इन्होंने उन बेचारों की, जो मैं क्या बोलूँ, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है कि दहशतगर्दी के कारोबार में डुबोने के लिए नहीं होती, सब कुछ डुबो दिया इन्होंने। ये जो पैसा है, अगर यही पैसा आप अपने लोगों पे लगा देते, उनके मसाइल हल करने पे लगा देते, उनकी भूख मिटाते, तो जो भारतीयों के गम है यकीनी तौर पे कम हो जाते। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इनके पास गरीबों के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन अरबों डॉलर हैं दहशतगर्दी के कारोबार में झोंकने के लिए, वो भरे पड़े हैं। लेकिन अब अफगान तालिबान ने भारत की जो नापाक ख्वाहिश है उस पर बाकायदा पानी फेर दिया। और साबिक अफगान वज़ीर आज़म है गुलबदीन हिकमतयार, उन्होंने खबरदार की है कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी कश्मीरियों की जद्दोजहद का बदला लेने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करे। और अगर भारत अब भी अफगानिस्तान में टांग अड़ाने से बाज नहीं आया तो फिर अफगान तालिबान इनकी टांग ही काट देंगे। अब तो अफगान तालिबान ने भारत की जो स्पॉन्सर्ड तंजीम है TTP, उसको भी लगाम डालने की तैयारी कर ली है। यानी हम कह सकते हैं भारत का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। भारत की जो साजिश है उसका सिलसिला अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा।